अगला प्रश्न लेते हैं, बिल्कुल एक्स वाई जेड वाले की जैसा ही है। चलो 1 मिनट में करके बताओ, देखें जल्दी से। जल्दी से बताओ, देखिए। बहुत सारे कोष्टक हैं। सबसे पहले रेखा बंधनी, ठीक है। घर में सबसे पहले कहते हैं ना, सुहासनी को दो, बहन को दो, तो पहले बहन को सॉल्व करो, फिर छोटे भाई को, फिर बड़े भाई को, फिर सबसे मुखिया को। तो ठीक है, 48 माइनस 18 माइनस 16 माइनस, हाँ जी 5, और पहले 4 में से 1 गया तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 में से 1 गया तो 3। मत कर देना -4 और -1 -5। मैं फिर बोल रहा हूं, इसीलिए बार बार सिखा रहा हूं आपको। ये है असली चीज। वो माइनस तो इस लक्ष्मण रेखा के बाहर है, ठीक है, इस लक्ष्मण रेखा के बाहर है माइनस, तो वो ये रहा यहां लगा हुआ। 48 18 16, हाँ 5 में से 3 बाकी जाएगा, क्योंकि विपरीत निशान घटते हैं, और 2 प्लस का बचेगा, लेकिन आगे माइनस होने की वजह से ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप कह दो कि सर पीछे तो आपने ऐसे करा था, माइनस को इसके साथ भेजा था, वाई के साथ, जेड के साथ, फिर माइनस को इसके साथ भेजा, फिर निशान बदले। अरे पीछे तो ऐसे था x माइनस वाई, अब उसमें से माइनस हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। लेकिन अगर 5 माइनस 3 है तो उसको 2 लिखो ना आप, वो तो संख्या है, इसलिए फिर मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। यहां भी मैं इसको अंदर भी भेज सकता हूं, -4 + 1 कर लो भले, -4 + 1 करोगे तो माइनस का 3 बचेगा, ये रहा। लेकिन जब संख्या होती है तो हल कर लिया करो, x y z होते हैं तो ऐसे ही रहने दिया करो। चलो 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 चलो, 18 माइनस 16 में से 2 गया तो पीछे बचा 14, बार माइनस लगा हुआ है। उसके बाद 18 में से 4 गए तो बेटा आपके पास बचा, सॉरी 18 में से 14 गए तो बचे पीछे 4, 48 में से 4 गए, पीछे बचा प्लस का 44, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा प्लस का 44, माइनस का नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का निशान ही उत्तर पर लगता है। यहाँ 16 में से 2 गया तो बड़ा 16 था, तो इसलिए प्लस का 14 बचा, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए माइनस का 14 लिखना पड़ा, ठीक है। इसी के साथ फिर एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ रहा यहाँ पर कोष्टक भी है और का भी है साथ में। तो पहले कोष्टक को हल करना है, उसके बाद का को हल करना है, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले आएगा 222 माइनस, फिर आएगा आपके 42, ठीक है 42। सबसे पहले रेखा बंधनी हल करूंगा अंदर जाके, ठीक है, बड़े कोष्टक को बाद में। 42 प्लस 56, और फिर कह रहा हूं 8 और 9 17, 8 और 9 17 हो गए भैया, ठीक है। क्यों हो गए 17? ये लक्ष्मण रेखा, ठीक है, माइनस बाहर है, दोनों समान निशान है, दोनों के 17 हो जाएंगे, ठीक है। का 1/3 प्लस 108, 222 माइनस, हाँ जी 42, 56 में से 17 गए, 56 में से 17 गए तो देखो 16 में से 7 गए तो 9, ठीक है। पीछे 5 का 4 ही हो गया, 3 बचा, ये आपके मंझला ब्रैकेट आ गया, और अभी भी लगा हुआ है का 1/3 प्लस 108, ठीक है। अब इस का मतलब होता है गुणा का निशान।
तो पहले 42 और 39 को आप जोड़ोगे, 42 और 39 को जोड़ोगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, लो जी। तो 222 माइनस, अभी ब्रैकेट रहने दो, माइनस 81, और अब मैं का को हटा के लगा देता हूं गुणा। जब भी का आएगा गुणा लगेगा, बस सीधी सी बात है। और 1/3 ऐसा का ऐसा, ठीक है। और ये आपका हो गया, उसके बाद प्लस का 108। अब आपको ये 3 से ये गया तो बचा 27, तो ये 222 माइनस 27 और 108, ये दोनों प्लस के हो गए तो 135 हो गए। और अब 222 में से 135 बाकी जाएगा, तो देख लो ना, 12 में से 5 गए तो आपके पास बचे 7, 11 में से 3 गए तो बचे आपके पास 11 में से 3 गए तो 8, और 1 में से 1 गया 0। इसका उत्तर होगा 87। ये 87 इसका आपके उत्तर हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक बार ढंग से वापस देख लो। का आते गुणा का निशान लगाना, लेकिन पहले इस पूरे कोष्टक को हल करके, क्योंकि ये जो का है, ये जो का जो है बेटा, इस पूरे कोष्टक का है इसका। तो पहले इस चीज को हल कर लो, हल करके फिर का को हटा के इंटू लगाओ और आपका मान आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय मान, विस्तारित रूप, दशमलव रूप सब बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दशमलव रूप लिखना है, तो 90 और 9, ऐसे नहीं, जल्दबाजी नहीं, ये इकाई का दहाई का है, मतलब 99, ये 99 पॉइंट। हाँ जी, आपको बिल्कुल क्लियर एक एक चीज अच्छे से बताई हुई है। वैसे तो ये जो 9/10 होता है, 9/10 होता है, इसको बोलते हैं दशांक। ठीक है, दशांक, क्योंकि 9 के नीचे 10 है, तो ये 9/10 को दशांक बोलते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को इकाई दहाई नहीं बोलते, इनको ऐसे बोलते हैं दशांक, शतांक, सहस्त्रांक। सहस्त्रांक मतलब 1000, शतांक यानी 100। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। तो ये 9/10 का मतलब दशांक। और मैंने वैसे सीधी सी ट्रिक बताई थी आपको, दशांक, शतांक, सहस्त्रांक नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, छोड़ो। आप तो ये ध्यान रखो कि अगर नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, नीचे अगर 10 की घात 2 है मतलब 100 है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब उसकी जगह दशमलव के 2 स्थान पर होगी। ठीक है, मतलब जितने नीचे 0 होंगे उतने स्थान पर वो आएगा। अगर बीच में कोई नहीं है, 0 लगेगा, सीधी सी बात है। तो देखना, ये 10 है तो इसका स्थान पहला है, अब यहाँ 3 है तो ये तीसरे स्थान पर आएगा, तो दूसरे स्थान पर किसको लूंगा, फिर 0 को लेना पड़ेगा भैया। जब कुछ नहीं होता है तो 0 होता है बीच में, और इसकी जगह 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर ही। अरे पिक्चर देखने जाते हो हॉल में, और अगर आपको सीट नंबर दिया हुआ है, आपको 2 दोस्त हैं, अलग अलग दे दिया सीट नंबर, तो एक दोस्त को सीट नंबर 7 दिया है और दूसरे को सीट नंबर 12 दिया है, तो एक बार तो वहां बैठना ही पड़ेगा उसको। पहले थोड़ी पता है कि यहाँ कोई आएगा नहीं, सीटें खाली छोड़नी पड़ेगी, 0 0 0 लेना पड़ेगा वहां पर। बाद में बात अलग है, नियम नहीं है, वो तो आपका दोस्त है। अगर वो अजनबी हो तो जरूर थोड़ी है पास में जाके बैठोगे आप। ठीक है, वो जगह खाली पड़ी रहेगी। कोविड में अभी बीच में कहते हैं भैया सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ठीक है, तो खाली छोड़ो। तो ये बातें हैं। तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर ये होगा। ठीक है, तो दशांक, शतांक, ठीक है, दशांक, 1/10, शतांक 1/100, ठीक है, सहस्त्रांक
1/1000। ठीक है। सहस्त्रबाहु, रामायण महाभारत में या किसी में था सहस्त्रबाहु, ठीक है, जिसके 1000 भुजाएं थी। ये आपको ध्यान रखनी है, बातें ध्यान रखनी है। तो आपका आंसर है जी 99। पॉइंट मत बोलना 90,909, पॉइंट के बाद ऐसे नहीं बोलते, एक एक को बोलते हैं अलग अलग। 90,9,9,0,9 किधर मिला भाई? ये ऑप्शन डी आपका राइट है जी। ठीक है जी। फिर एक काफी अच्छा प्रश्न है, भाजकता से रिलेटेड है, भाजकता से रिलेटेड है आपका ये प्रश्न। तो बताओ, देखें 1 मिनट का समय है आपके पास, करके और बताओ जल्दी से। वीडियो पॉज कर सकते हो, ठीक है, ताकि फालतू अपना टाइम खराब नहीं हो, मैं भी आपको आगे बता दूं। फिर वापस वीडियो को प्ले करके फिर देख लो, तब तक कर लो। तो देखना इधर, संख्या 4 में, 4 का नहीं, जल्दबाजी में, ज्यादा खुशी खुशी में एग्जाम में गड़बड़ मत कर आना। संख्या 4 में 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या क्या होंगे? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रीट में, ठीक है। तो भाई भाग दो, तो भाग दोगे तो 6 का भाग 4 में देना है, मतलब 6 का पहाड़ा तब तक बोलना है 4 नहीं आ जाए, 4 से कम चलेगा, ठीक है। तो 6 एका 6, ये तो 6 आ गया, 4 तो आया ही नहीं। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि किसने आपको ये ज्ञान दिया कि 6 का पहाड़ा 1 से शुरू होता है। किसी का भी पहाड़ा 1 से शुरू नहीं होता बेटा, 0 से शुरू होता है। तो 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12। अब तुम्हारी श्रद्धा है, 10 तक ही कोई जरूरी थोड़ी है कि 6 दाए 60 ही होता है। आपकी हिम्मत है 11 12 100 1001 तक ले जाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है जी। तो 6 का पहाड़ा 0 बार बोला हमने, ठीक है, तो 0 आया, गया भाग, एक बार गया भाग। तो अब क्या हुआ? पीछे बचा 4। अगर मुझे आगे और भाग देना है, अगर मुझे और आगे भाग देना है, तब तो फिर मैं क्या करूंगा? पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0 उतारूंगा, ठीक है ना, इस तरह से मैं कर लूंगा। क्योंकि अब रोज रोज तो कैसे कोई खेलता ही रहूंगा क्या? फिर 0 आया, फिर 0 आया, ऐसे नहीं। वो तो एक बार दे लिया 0 का, अब बस, अब एक बार 4 आ गया, अब आप आगे दूसरा अंक ले, यहाँ पर कोई तो दूसरा अंक तो अब उसमें नहीं है, तो पॉइंट लगाओ, फिर 0 लगाओ, फिर आगे चलाओ। लेकिन वो तो शेष फल की बात कर रहा है, तो हम रोक देते हैं भाग को यहीं पर, और देखता हूं मैं कौन कौन क्या चीज है। कौन है? भाजक। तो भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक है। भाज्य इसी ऑर्डर में क्रमशः लिखा हुआ है। वो सबसे पहले भाज्य, भाज्य मतलब 4, ये 4, भाजक मतलब 6, भागफल मतलब 0, शेषफल मतलब 4। आपका उत्तर आएगा 4604। ढूंढो भाई कहाँ है 4604? ऑप्शन ए में ही मिला आपका, ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। ऐसे ही कई बार बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं कि सर आप है ना 8 का भाग 5 में दो, 8 का भाग 5 में दो। दे देता हूं। एक तो वही, सबसे पहले 0, तो ये 0, ये 5। क्यों? क्योंकि 5 तो छोटा है 8 से। अब एक तो वो शेषफल है, तो ये रोक दो इसको। लेकिन अगर पूरा पूरा भाग देना है तो आप यहाँ पॉइंट लगाओ, ये 0 उतारो, ठीक है। उसके बाद 8 छंग 48, क्या हुआ आया? 2। उसके बाद वो पॉइंट लगा हुआ है ना,
फिर एक जीरो, एक एक जीरो मिलता रहेगा आपको। 8 दूनी 16, कितना बचा? 4। फिर एक जीरो मिलता रहेगा, एक एक जीरो मिलता, पॉइंट के बाद एक एक जीरो मिलता रहता आपको, ठीक है। उसके बाद 8 पंजो 40। लो जी, ये 8 का भाग 5 में दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका, काफी सरल सा प्रश्न है, कोई इतना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हमें तो मेथड सीखना है। अगर कभी सरल भी आ गया और वहां अगर गलत करके आ गए तो कोई मतलब है नहीं। तो सरल का मतलब है कि कम टाइम में पूरे नंबर मिले और मन को सुकून मिले, शांति मिले, तब तो सरल है, ठीक है। और नहीं तो फिर काहे का सरल है। राजस्थान सरकार ने कितनी लिखी है भाई? 90,85,000 पुस्तकों का मुद्रण करवाया। इनमें से 85,96,125 पुस्तकें गरीब विद्यार्थियों को वितरित कर दी गई। तो शेष पुस्तकें बताओ। बता देते हैं भाई, शेष पुस्तकें बताओ मतलब पहले कुछ थी, कुछ दे दी, मतलब माइनस हो गया, हट गया वो, तो माइनस हो गया। तो 9,08,5,000 में से माइनस करूंगा 5 इकाई अंक से, 5, 2, 1, 6, 9, 5, 8, ठीक है। कोई अंक छूट जाएगा तो छूट जाएगा, अगर ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि 6 अंकों की संख्या में से 7 अंकों की संख्या माइनस कर रहे हो, ऐसे थोड़ी। कोई वो सतयुग थोड़ी है कि छपाई तो 9 लाख और बांट दी 10 लाख, ठीक है। ऐसे नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो फिर उस वक्त क्या होगा, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, ऋणात्मक में होगा, लेकिन पॉसिबल होता नहीं है ऐसा। यस, 10 में से 5 गए तो 5, 0 में से 5 नहीं जाता है, पीछे बता चुका हूं, एक हासिल की मिलेगी यहां से, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, अब पीछे 9 ही रह गया। 9 में से 9 रह गया पीछे, ये यहाँ 9 रह गया, ठीक है। 9 में से 2 गया तो 7, फिर पीछे 9 रह गया यहाँ। 9 में से 1 गया तो 8, अब पीछे 4 रह गया। 4 में से 6 फिर नहीं जा रहा है। 14 में से 6 गया तो 8, अब यहाँ 7 रह गया। 7 रह गया बच्चों यहाँ पर। 17 में से 9 गया तो 8, अब यहाँ पीछे 9 रह गया। फिर 9 में से 5 गया तो, ठीक है, 9 में से 5 गया तो 4, अब यहाँ 8 ही रह गया, क्योंकि वो एक एक सबको उधार मिलता जा रहा है। और ये तो सब फक्कड़ थे बीच वाले, तो ये था दानवीर, इसने अपना एक एक आगे से आगे भेजा, ठीक है। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ऐसे करके। और ये पीछे अब 8 ही रह गया, क्योंकि वो दे चुका उधर। तो आपके पास ये उत्तर आया, ठीक है। 4,88,875 आया आपका। देखो देखे कहाँ है, 4,88,875, ये ऑप्शन बी, इतनी पुस्तकें शेष बची। यस, अगला प्रश्न है, फिर इसी तरह का प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे। देव देखें, एक क्रिकेट मैच में पहले दिन 9,252, दूसरे दिन 8,248 दर्शक आए, ठीक है। पहले दिन इतने दर्शक आए, दूसरे दिन इतने दिन दर्शक आए, तो 2 दिन में जो दर्शक आए उनको तो जोड़ लेता हूं मैं, ठीक है। बताओ तीसरे दिन कितने दर्शक आए कि कुल दर्शक संख्या 25,000 हो जाए। मतलब 25,000 दर्शक करने हैं। एक तरह से ये कह दें कि 25,000 की कैपेसिटी है, तो कितनी सीटें खाली रह गई। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले जितने आए हैं उनको जोड़ लो। तो 9,252 में जोड़ो आप 8,248, ठीक है। पहले ये दोनों जोड़ लो भाई, इतने दर्शक आए 2 दिन में, तो वो हो गए 8 और 2 10, हासिल की 1, 6 और 4 10,
हासिल की 1, 4 और 1 5, और 8 दूनी 16 और 1 17। 17,500 दर्शक 2 दिन में आ गए। अब उनकी उम्मीद थी कि 25,000 होने चाहिए थे, तो और कितनी जरूरत है दर्शकों की, तो प्लस मत कर देना 25,000 को। 25,000 में से अब 17,500 को माइनस करेंगे तो इतने दर्शकों की और जरूरत होगी 25,000 होने के लिए, तो माइनस करेंगे। यहाँ क्या किया, प्लस करा यहाँ पर, तो माइनस करोगे तो 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 14 4 हो गया, 14 में से 7 गए तो 7, 1 हो गया पीछे। 7500 दर्शक अगर और हुए, 7500 दर्शक अगर और हुए तो 25,000 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है इसका बी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी।